अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेटें उड़ना, ये तमाम चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। ना मैचेस हो रहे हैं, ना कुछ हो रहे हैं, सब कोरोना वायरस की नज़र है इस वक्त। लेकिन कंट्रोवर्सीज, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात, उन्होंने क्रिकेट को ज़िंदा रखा हुआ है। मैं बात करता हूँ अभी उन इल्ज़ामात पर, उन कंट्रोवर्सीज पर। लेकिन उमर अकमल, जिन्होंने पीसीबी एंटी करप्शन कोड की 2 मरतबा खिलाफ वर्जी की थी और उन्हें 3 साल की पाबंदी का सामना है, उन्होंने अपील की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर को इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर मुकर्रर किया है। और अब वो उमर अकमल की अपील की समाअत करेंगे और समाअत किन तारीखों पर होगी ये भी मोअज़्ज़िज़ जज ही फैसला करेंगे। उमर अकमल का केस आपके सामने ही है। PSL सीज़न 5 से पहले जो कुछ हुआ था उसके बाद से उमर अकमल जो है वो क्रिकेट सरगर्मियों से बाहर है और अब उन्होंने अपील की हुई है जिसकी समाअत अब मोअज़्ज़िज़ जज साहब के कहने के मुताबिक होगी। वो जब तारीख देंगे तो फिर समाअत शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सालों से जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद, मुदस्सिर नज़र और इसके साथ साथ आगा जाहिद, मुश्ताक अहमद, इन तमाम लोगों की आज इनिंग्स का खात्मा हो गया। ये काफ़ी अरसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे। हारून रशीद साहब तो काफ़ी अरसा क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता रहे। आगा जाहिद साहब बहुत अरसा वाबस्ता रहे, चीफ क्यूरेटर हुआ करते थे। हारून रशीद साहब डायरेक्टर डोमेस्टिक समेत कई सारी जिम्मेदारियों पर रहे। मुदस्सिर नज़र साहब डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमीज़ के ओहदे पर फाइज रहे। ये तमाम के तमाम लोग अब पीसीबी का हिस्सा नहीं रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए ऑफिशल्स, नदीम खान साहब जिन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, मुश्ताक अहमद साहब, असर और जो दीगर लोग आए, ब्रैड बर्न, इन सब को खुशामदीद कहा है। चेंजेस हो गई हैं। सकलैन मुश्ताक भी उस पार्टी का हिस्सा है, तो फिर इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बात की कंट्रोवर्सीज, इल्ज़ामात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन, इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शकील शेख साहब को एक नोटिस भेजा है जिसमें करोड़ों रुपए की बात हुई है। कोई लाखों रुपए की बात नहीं हो रही कि अखराजात हुए, आपने डायमंड क्रिकेट ग्राउंड से बहुत कुछ कमाया। डायमंड क्रिकेट ग्राउंड का आज क्या हाल है? आज जिस तरीके से इस्लामाबाद की जो मकामी इंतज़ामिया है उन्होंने जो एक क्रैकडाउन किया है उस ग्राउंड के ऊपर, वहाँ जो अकेडमी चल रही थी, ये वही ग्राउंड है कि जिसे मुल्क के बेहतरीन ग्राउंडों में शुमार किया जाता है। साबिक पीसीबी चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब ने, जिस वक्त वो मंगला कोर के कमांडर हुआ करते थे, ग्राउंड्स का जाल बिछाया था। उसी में एक ये भी ग्राउंड तामीर किया गया था। इसकी पिच के बारे में बहुत तारीफ़ें होती हैं और बहैसियत सदर इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन शकील शेख साहब ने इस ग्राउंड की तरक्की के लिए बहुत कुछ काम किया। इसकी पिच के बारे में जैसे मैंने बताया कि आम तासुर है कि वन ऑफ द बेस्ट पिच इन द कंट्री। बाबर आजम की बात कर लूँ मैं, अम्माद वसीम की बात कर लूँ मैं, अगर अम्माद वसीम तो चले इस्लामाबाद के ही थे, शान मसूद की मैं बात कर लूँ, कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिन्होंने इस इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन से क्रिकेट खेली। कोई लाहौर का था, कोई कराची का था, यहाँ से मौका नहीं मिला था उन्हें, वो फिर एरिना में दिखाई दिए, पाकिस्तान क्रिकेट के एरिना में दिखाई दिए। लेकिन अब एक जानिब तो नोटिस भेजे जा रहे हैं शकील शेख साहब को, तो दूसरी जानिब जो है वो जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड जो एक तरीके से डायमंड नर्सरी भी बनता जा रहा था पाकिस्तान में, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो फिर आप अब उसको भी बुलडोज करने में लगे हुए हैं। कई सारे इश्यूज जिन पर बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है एक ऐसी शख्सियत कि जो कौमी असम्बली में बहुत आवाज़ उठाते हैं और हमारे शो के भी अक्सर हिस्सा होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी रुकन हैं, IPC मिनिस्ट्री के भी रुकन हैं, कई सारी कमेटीज़ के वो रुकन हैं। हमारी जो हुक्काम हैं, जो असम्बली में बैठे लोग हैं, या फिर हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं, जिस तरीके के इल्ज़ामात उस खेल पर लग रहे हैं कि जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देता है, क्या कर रहे हैं ये लोग, जानेंगे हम। रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल भाई, क्रिकेट नहीं हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है। BATTING बैटिंग नहीं हो रही है, BETTING बैटिंग ज़रूर हो रही है। दोनों को बैटिंग ही कहते हैं अगर हम बात करें तो। संजीव चावला जो नामवर बुकी हैं, इस वक्त भारतीय पुलिस की हिरासत में हैं। उनका आज मैं एक स्टेटमेंट देखता था, उन्होंने कहा कि क्रिकेट का हर मैच फिक्स होता है, उसमें कहीं ना कहीं फिक्सिंग का आंसर शामिल होता है, चाहे स्पॉट फिक्सिंग कर लें या दीगर चीज़ें कर लें।
तो भी हो क्या रहा है वैसे, मेरी समझ में आ नहीं रहा। इल्जामात लग रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है इस मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के दौर में। नसीम भाई, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि आज सिर्फ क्रिकेट में नहीं और जिस स्पोर्ट्स में देख लें, अभी आप देखें एक और इशू उठ गया है, हनीफ खान ने कल जो इस्लाउद्दीन के ऊपर सारी बातें हो रही हैं, ये कंट्रोवर्सी है, ये शुरू हो गई, स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, ये इस किस्म के ये सारी चीजें। फिर दूसरा के रशीद कमरानी जो है, जो एक पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट है, आप ये देखें सैफ गेम्स के अंदर 2 दफा वर्ल्ड कप को क्वालिफाइंग किया उसने वहां पे जीता है। 14 साल पाकिस्तान का टाइटल उसके पास रहा। तो आज वो बेचारा, पहले उसके ये अल्फाज हैं, पहले मैं झुकता था तो लोग मेरे में गले में मेडल डालते थे, बड़े बड़े लोग, उसने नाम लिए। आज मैं जनरल आरिफ साहब सलाम करता हूँ, मैं आज जनरल आरिफ साहब से कहता हूँ कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। कम से कम आपके लिए नहीं, उन्होंने इस मुल्क के लिए ये मेडल जीते थे, ये सारी चीजें, और अपना खून पसीना लगा के उस शख्स ने आज उसका कम से कम उसकी कस्मा पुरसी तो करेंगे। किस कस्मा पुरसी के आलम में वो बेचारा खड़ा हुआ है और आज स्टील मिल के बाहर गेट के ऊपर खड़े होकर लोगों को सलाम कर रहा है वो आदमी। तो इसके ऊपर सिंध ओलंपिक एसोसिएशन, उनको भी फौरन इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और तमाम, अगर बॉक्सिंग का हालत देखें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है? स्पोर्ट्स बोर्ड, वही मैं कह रहा हूं कि मिनिस्टर साहिबा को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। वफाकी वजीर साहिबा को भी लेना चाहिए। इससे पहले आपके पास अकरम खान जो 88 का ओलंपिक जीता हुआ, वो आज अपनी मुल्क से बाहर है, वो आज जापान में बैठा है, वहां से वो बात करता है। इकबाल भाई, आप बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की। प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब के दौर में 6 बॉक्सर क्वालिफाई करके गए थे 2004 एथेंस ओलंपिक्स में। मैं वहां कवर करने के लिए गया था, 6 बॉक्सर क्वालिफाई करके गए थे। उसमें अगर कमरानी की बात करता हूं तो मेहरुल्ला भी उसके अंदर शामिल थे। एक कमरानी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए। आप बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं, फुटबॉल चलें छोड़ दें, इन खेलों को तो हम ऐसी साइड में रखते हैं ना। आपकी हॉकी, वहां स्मगलिंग के इल्जामात लग रहे हैं जो इतनी मर्तबा जीती हुई थी। आपकी स्क्वॉश कहां पे खड़ी हुई है, जहां पे आपने इतना जीता कि कोई मुकाबला नहीं है। और अगर मैं क्रिकेट की बात कर लेता हूं सर, आप बाकी तो छोड़ें, क्रिकेट में खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। देखें, अभी कोई साइकिल रिक्शा चला रहा है, कोई जो है वो पता चलता है बाइकिया बना हुआ है। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, तो आपके लिए खेल की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अभी आपने जैसा भी एक कहा कि शकील शेख साहब के ऊपर इतने करोड़ों रुपए और इसका जुर्माना है, ये उन्होंने उनकी एक्सप्लेनेशन मांगी है कि जी आपने, मैं ये कहता हूं कि जो इस वक्त डायमंड क्रिकेट ग्राउंड था, देखें वो शकील शेख का नहीं है, वहां के क्लब क्रिकेट का, इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट, पिंडी क्रिकेट जो एसोसिएशन है, उनसे पूछे भाई कि ये करने से शकील शेख को आप तो अलग कर दें उनसे, कोई वो, मगर उससे नुकसान किसको हो रहा है? जो प्लेयर है, जो वहां पे रोज जाके नर्सरी, जो आपने एक बात कही है कि एक एकेडमी थी वो बहुत बड़ी, जो जिससे बड़े बड़े प्लेयर, आमिर भी वहीं पे खेल चुका है, ये सारे के सारे जो अपना विकेट कीपर है वो भी वहीं पिंडी का, इस्लामाबाद की पिंडी का खेला हुआ है। तो इससे किसको फायदा हो रहा है? अगर आपने उसको करना था तो जैसे आपने कहा, जनरल तौकीर जिया साहब ने तमाम चीजें कराई थी, डेवलपमेंट हुई, और इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन ग्राउंड और बड़ी बेहतरीन विकेट है। क्योंकि मैंने भी वहां पे जब हम होता था वो किया, मैंने तो नेट करते थे जी, मैंने वही हम कह रहे हैं ना आपको, जब हमारी MNS 11 होती थी पिछले उसमें मैचेस खेले यानी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी विकेट उसके ऊपर अगर ये सारी चीजें करनी है तो फिर आप सबका करें, अपना भी तो करें। और एक चीज और मैं आपसे कहूँ कि साहब, अब इनसे एहसास से पूछे जाएं, मानी साहब से भी, वसीम साहब से भी, और जितने जो आए हुए 16 महीने में 5 करोड़ से ज्यादा रुपए ले चुके हैं। नहीं, मैं तो वो बात मैं पूछ रहा हूँ, उनसे ये पूछा जाए कि मानी साहब, वसीम साहब, आपने कभी इनकम टैक्स पाकिस्तान में दिया है? आप उसका भी जवाब दें। अगर आप दूसरों जो इनकम टैक्स भी नहीं देते ये लोग, बताए ना, इनकम टैक्स देते हैं तो बता दें, हम इतना इनकम टैक्स देते हैं। ये कहां से देंगे? बाहर से आ गए तो 28 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और इस मुल्क को इनकम टैक्स भी नहीं देते हैं। और इनके असासे मालूम की जाए ना, पाकिस्तान में कितने बाहर कितने जिस तरीके से हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ना, एहतसाब होना चाहिए सबका, वन फॉर ऑल करो आप। और आपने शकील शेख साहब, हम आपको ट्राई कर रहे हैं, आपसे मेरी बात हुई थी कि आप आएंगे टेलीफोन लाइन पर,
तो एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो शकील शेख साहब हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो नोटिस भेजा गया है, हम जवाब लेंगे शकील शेख साहब से एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कह रहा है। बात कर रहे हैं क्रिकेट खेल पर। क्रिकेट हो नहीं रही कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं, इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। BATTING बैटिंग नहीं हो रही, BETTING बैटिंग ज़रूर हो रही है। अभी उमर अकमल का केस सामने, फ़कीर मोहम्मद साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस साहब को जो है वो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकर्रर किया है। हम बात कर रहे थे डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पर इस्लामाबाद रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, PCB गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन शकील शेख साहब पर, और इस्लामाबाद से इस वक्त वो टेलीफोन लाइन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम शकील शेख साहब। नसीम भाई, इकबाल भाई। वालेकुम सलाम शकील भाई, क्रिकेट तो हो नहीं रही है, इल्जामात ही इल्जामात चल रहे हैं। मुझे याद है कि जब ये नया क्रिकेट बोर्ड आया था, एहसान मानी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे फॉर्मर चेयरमैन PCB नजम सेठी साहब के अखराजात की डिटेल छापी थी, और उसके बाद नजम सेठी साहब ने जिस अंदाज से उनको लताड़ा था तो उनको हटानी पड़ गई थी। कोई ऐसी सूरत हाल फिर दोबारा तो नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि अब वो आपके क्योंकि आप एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा पॉलिसियों पर, ये उसी का शाखसादाना तो नहीं है जो आपको नोटिस भेजा गया है? जी हाँ, सही कहा आपने कि बात यह है कि ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन है और विलिफिकेशन कैंपेन है, कुछ भी नहीं है। देखे, जो मेरा एडवाइजर का टेन्योर था ना, वो तकरीबन 12 सितंबर 2018 को खत्म हो गया। आप देखें कि तकरीबन 2 साल होने को आ गए हैं, और उस 2 साल के बाद याद आया, और उस 2 साल में 17 और 18 का बजट और फिर 18 और 19 का बजट, ये दोनों अप्रूव हो गए हैं। ये दोनों ऑडिट अप्रूव होके क्लोज हो चुके हैं, और इन्होंने बीच में से ये निकाल लिया है भाई मैं ना आपका एडवाइजर था, ना आपने मुझे लगाया है, मुझे तो पुराने बोर्ड ने लगाया था, बोर्ड ने अप्रूव किया, बोर्ड ने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैंने वो अप्लाई नहीं किया, ना ये एम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं। ये एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था एडवाइस करने का। मुझे से जो उन्होंने एडवाइस मांगी मैंने दे दी। आप ये कह रहे हैं जी को 29 लाख रुपया लग गया आप पे, तो भाई अगर कार पे खर्चा हुआ है, स्टे पे खर्चा हुआ है, तो आपने तो अपनी कंपनी को खर्चा दिया ना, मुझे तो नहीं दिया, आपने तो उनको दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था वही है। देखिए, ये बिल्कुल साफ शफाफ एग्रीमेंट था, और इसमें किसी किस्म की इलीगलिटी नहीं थी। इसमें सिंपल बात ये थी कि मैंने कुछ परफॉर्म करना था, कुछ बोर्ड ने परफॉर्म करना था। दोनों कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियों ने अपना अपना हिस्सा परफॉर्म किया है, और ये कोई एम्प्लॉयमेंट थी नहीं। ये लोग कह रहे हैं जी इश्तिहार दें, ये वो। देखें, 20 साल हो गए, 20 साल से ज्यादा मेरा तजर्बा है, मेरे से ज्यादा किसी का तजर्बा नहीं है। इकबाल भाई, मेरा ख्याल है कई सालों से मुझे जानते हैं। मैं नेशनल असेंबली की, सेनेट की कमेटियों में बोर्ड को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, अकेला जाके फेस करता रहा हूँ, और इनको सारों को ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड मैं सारों को ब्रीफ करता रहा हूँ। इकबाल भाई आपके सामने बैठे हैं, ये विटनेस होंगे इस चीज के। अच्छा, मेरा अपना 20 साल का तजर्बा था, और मुझे उन्होंने एडवाइजर रखा, और उसमें उन्होंने कहा जी कि अच्छा जी आपको कार ट्रैवलिंग वगैरह देंगे, आपको स्टे देंगे, आपको TADA देंगे। तो भाई उन्होंने दिया। जो मैंने किया, मैं डोमेस्टिक कमेटी का हेड था, मैं कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ कमेटी का हेड था, मैंने कई और चीजें की। आपने देखा होगा जनरल पार्टी आखिरी दफा जो हुई थी, उसके इनामात कमेटी का मैं हेड था, मेरे साथ इंतमाम और ये लोग थे, हारून रशीद भी था उसमें। तो मैंने तो बहुत सारे काम किए हैं। अब ये ऑल ऑफ ए सडन सिर्फ विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि हमने वो जो मूवमेंट बनाई हुई है ना, MRCA, मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट एंड एसोसिएशन, उसमें पूरा पाकिस्तान शामिल है। इनकी टांगें जो है ना वो कामती रहती हैं हर वक्त के, पता नहीं अब हुआ कि क्या हुआ। हालांकि तैयारी हमारी भी पूरी है इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। और इकबाल भाई ने जो बात उठाई हुई है लाइव स्ट्रीमिंग वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रेस रिलीज देने से खत्म नहीं होती, इसलिए ये जो है ना, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं फोर्स स्टॉल करने के लिए कि एक पहले फायर कर दें, कि जी फोका फायर कर दे कि शकील शेख को रोका जाए। देखिए, बात सुने, हमारा बिल्कुल रिकॉर्ड क्लीन और क्लियर है, कोई इसमें ना कुछ शक है। हमने ऑनेस्टी के साथ काम किया है, जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थी वो की है। बाकी ये जो सारी बातें इधर उधर से जी इतने पैसे चले गए, उतने चले गए, ये सब जो है ना एक खाम का 10 साल के पैसे, 10 साल के मिला मिलू के आपने इकट्ठे करके, तो वो उसको जरा फैट कर दिया, ज्यादा कर दिया, ऐसे लगे कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई। कोई क़यामत नहीं आ रही, एवरीथिंग इज नॉर्मल, वी आर नॉर्मल। और अल्लाह के फजल से आप देखेंगे, इसको फाइट आउट करेंगे, और इस सारे ये जो जितना इन्होंने फसाद खड़ा किया, इसको दबा के रख देंगे।
शकील शेख साहब, जाहिर एक दबाव आपने डेवलप किया हुआ है और वो सभी देख रहे हैं कि किस अंदाज से जो है वो आपकी जो एसोसिएशन आपने बनाई है, पूरे मुल्क के लोग उसमें शामिल हैं और जिस तरह वो काम कर रही है सभी देख रहे हैं, शायद उसका दबाव भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो पैसे, जिन पैसों की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की, आपको नोटिस भेजा, वो आप खुद विड्रॉ करते थे साइन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ही आपको देते थे? और अगर सलमान नसीर साहब, आपके सवाल में मुझे हंसी आ गई है तो भाई मैं खुद कैसे विड्रॉ कर सकता हूँ? मैं यही कह रहा हूँ। बोर्ड ने अपॉइंट किया, बोर्ड ही मेरी परफॉर्मेंस देखता था और बोर्ड ही पैसे रिलीज करता था। शेख साहब एक चीज बता दें, जिन्होंने मुझे लगाया, मैंने खुद क्या किया? जी इकबाल भाई, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन था आपके? मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी देखें जी, सुभान साहब ने रिकमेंड किया था, सीएफओ ने रिकमेंड किया था, चेयरमैन ने रिकमेंड किया और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने अपॉइंट किया था। तो उनको भी तो नोटिस भेजे फिर? नहीं, उनको क्यों भेजना? विक्टिमाइज तो मुझे करना ना, टारगेट तो मुझे मेरे को किया हुआ ना इन्होंने। तो आप ऊपर से तो नहीं आ गए थे ना, आपको अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है ना, तो उनको नोटिस भेजा जाए कि आपने किस काम के लिए एडवाइजर, उस दौर में 4 एडवाइजर थे, किसी से नहीं पूछा। आपने परफॉर्मेंस पूछनी है जाकिर खान से पूछे ना, जो 3 या 4 साल बिल्कुल फारग बैठा रहा और वो पूरी तनख्वाह लेता रहा। वो कैसे लेता रहा जब काम ही नहीं किया आपने? और आप किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो? और फिर आपको याद है ना कि वो अंडर 19 का मैनेजर बन के गया था, तो क्या वाकयात हुए थे उधर? बिल्कुल। अच्छा, फिर इकबाल भाई अफसोस की बात है कि बच्चों पे आ जाते हैं कि जी वो शकील शेख ने अपने बच्चे खिला लिए। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अरसल ने कायम किया है, डेब्यू पे हैट्रिक की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। आप वो बच्चा आप कह रहे हैं सिफारशी है, और आप अपने जो सारे सिफारशी रखे जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ाए जा रहे हैं, वो नहीं देख रहे, वो सिर्फ मेरे को टारगेट कर रहे हैं। असल में ये थोड़ा सा ना इनके घबराहट सी है। ये ना कोरोना देख रहे हैं, ना क्रिकेट इंटरनेशनल, ना कोई, ये सिर्फ देख रहे हैं कि शकील शेख को कैसे रोकना है। और भाई मुझे क्या रोकना, मैं तो असूल और बिल्कुल कायदे की बात कर रहा हूँ और मैं इसी असूल पे चलता रहूंगा। शकील शेख साहब, आपकी कुर्बत में जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं मसाइल जरूर झेले हैं। अगर मैं बात करता हूं तैमूर आजम साहब, वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड कोच, सभी अजहर साहब, वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड कोच, मास्टर कोच हैं, एयाज अकबर, यूसुफजई, जो काफी बेहतरीन रिजल्ट हैं। अगर मैं सुहेल की बात करता हूं, जिन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए को सेमीफाइनल में लेकर चले गए पहली मरतबा, तो एयाज अकबर, यूसुफजई ने वो नसीम बात यह है, ये बड़ी मजे की बात है, जो मैं लास्ट कमेटी ऐड कर रहा था ना, वो कोचेस और स्पोर्ट्स स्टाफ की एवेल्युएशन पे थी कमेटी, उनकी परफॉर्मेंस पे थी। मैंने उसके बेंचमार्क बनाए, उनका पे स्ट्रक्चर, उनकी सारी चीजें मैंने बनाई। और जिन कोचेस को इन्होंने सैक किया है, अयाज अकबर हो, तैमूर हो या सभी अजहर हो, इनके रिजल्ट देख लें, मेरे पास रिजल्ट पड़े हुए हैं, ओरिजिनल फॉर्म में मेरे पास रिजल्ट पड़े हुए हैं, और जो इन्होंने रखे हुए हैं वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। आप हैरान कौन होंगे, ये तीनों कोच पाकिस्तान के टॉप के कोच थे, इनकी परफॉर्मेंस रीजन में अच्छी थी और इन्होंने पाकिस्तान को लड़के दिए हैं इस रीजन से। यानी कि आप फाटा देख लें, फाटा में था एजाज, फिर तैमूर इस्लामाबाद में और पिंडी में था। पाकिस्तान टीम में 5-5, 6-6 लड़के हर वक्त खेलते थे और 8-8, 10-10 बार इंतजार कर रहे होते थे। शादाब हो, सुहेल हो, हमाद वसीम हो, शहनशाह अफरीदी हो, अपना नसीम शाह हो, बाबर आजम हो, हसन अली हो, अपना आबद अली हो, शान मसूद हो, आप नाम लेते जाए, मोहम्मद नवाज हो, इतने लड़के इन्होंने कोचिज ने, और ये इनके दिन रात की मेहनत थी जो इन्होंने की थी, और इनसे इंतहाई ज्यादती की गई, विक्टिमाइज किया गया, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। ये इजाजत नहीं है। मैं तो इकबाल भाई से कहूंगा कि एक रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली में भी दें, अपनी कमेटी में भी इन बच्चों को भी बुलाएं, सारों को, कोचिज को, और इन बोर्ड वालों को भी बुलाएं कि आपने किस बात पे किया है। यानी कि हियरिंग में आर्बिट्रेटर के पास हियरिंग में वो कह रहा है कि जी पीसीबी का लॉयर कह रहा है कि आप पे कोई चार्ज नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है। उसने कहा जी, आर्बिट्रेटर कह रहा है कि आप बता दें जी इन पे क्या चार्ज है, आपने क्यों? कहता जी कोई चार्ज नहीं। आप फिर भी ये विक्टिमाइज कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आप भारी भरकम तनख्वाहों पे एक लिस्टर शायर से एक नाकाम सीईओ लिस्टर शायर से आप पकड़ के ले आए हैं और उसको पता ही नहीं है क्रिकेट का, और आप कह रहे हो कि जी मैंने सारी क्रिकेट पाकिस्तान की चलानी है। जो क्रिकेट का हशर कर दिया आपने वो आपके सामने है। और अब अभी तो इन्होंने बहाना लगा लिया कोरोना का, वरना देखो ना ग्राउंड स्टाफ के साथ क्या किया। इकबाल भाई, आप तो गरीबों के लिए आवाज उठाते हो, गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया, क्रिकेटर्स के लिए क्या किया, ग्राउंड स्टाफ के लिए, मैच ऑफिशियल के लिए, फिर एसोसिएशनें सारी बंद पड़ी हैं। पाकिस्तान की सारी क्रिकेट जो ना 1 साल से ज्यादा हो गया ये बंद पड़ी है,
और मैं हैरान हूं कि इनको शर्म भी नहीं आती है। वो कहते हैं ना, थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ी सी हया कर लें अगर है। पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट बंद की हुई है और आप बहाना कर देंगे जी कोरोना के ये 2-4 महीने से, कोरोना तो फरवरी में आया था, आपने तो अगस्त में, पिछले साल अगस्त में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उससे पहले की क्रिकेट बंद हुई है। अब ये मुझे नोटिस दे रहे हैं। आप देखें डायमंड क्लब के, वो डायमंड क्लब वाले मुझे बता रहे थे तकरीबन 11 लाख रुपए इसी डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, 10 के 11 लाख रुपए इन्होंने देने हैं। मेरे रीजन के पैसे जो मैंने खर्चे हुए हैं 4.5 लाख रुपए इन्होंने देने हैं, वो रोक के बैठे हुए हैं, उल्टा इन्होंने मेरे देने हैं। ये एक नई दुनिया बना के बैठ गए हैं कि हमसे पैसे ना मांगे जी, हम इस पे कोई ना कोई चार्ज ऐसे थोड़ा लगते हैं यार। ये चार्ज तो किसी कानून के तहत होते हैं। आप फंडिंग अथॉरिटी से पूछें, लोगों से पूछें, बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूछें। मैंने जाके कोई पीसीबी से पैसे निकला लिए, ना मैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी ना कुछ, ये सारी सैंक्शनड अमाउंट थी, बजटेड अमाउंट थी और अप्रूव्ड अमाउंट थी। और उसमें से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे हर दफा जितने कार का सरफराज नवाज की पेंशन क्यों नहीं देते ये अभी तक जी? सरफराज नवाज की पेंशन कितने सालों से नहीं दी इन्होंने अभी तक? अब बिल्कुल नहीं दी। अब्दुल कादर की नहीं, अब्दुल कादर की, क्योंकि जो इनके खिलाफ बोलेगा उसकी पेंशन रोक लेंगे। हर क्रिकेटर का हक है, हर क्रिकेटर को मिलना चाहिए। ये रोक के बैठ गए हैं। ये कौन होते हैं रोकने वाले? देखें, इनके साथ इनके भरपूर एहतजाज होना चाहिए पूरे मुल्क के लोगों का इकट्ठे होके, चाहे वो एसोसिएशन के हों, चाहे क्रिकेटर हों, ग्राउंड स्टाफ हों, और ये तहरीक को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि नाइंसाफी का दौर नहीं है। शकील हर आदमी को इंसाफ मिलना है। शकील शेख साहब, आप अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर की बात करता हूं तो शायद आप लॉन्गेस्ट सर्विंग किसी भी एसोसिएशन को, किसी रीजन को सर्व करने वाले ऑफिशियल होंगे, क्योंकि आते रहे जाते रहे, कराची में भी लोग चेंज होते रहे, बाकी जगहों पे चेंज होते रहे, लेकिन आप अपनी जगह पे मौजूद रहे कि आपकी परफॉर्मेंस, अगर मैं बाबर आजम देखता हूं, मैं अम्माद वसीम देखता हूं, अम्माद वसीम चले वहीं कहते हैं आबिद अली अगर किसी मैच के बाद तैमूर आजम का नाम ले देते हैं या शकील शेख का नाम ले देते हैं तो आबिद अली अताब में आ जाते हैं। ये हाल हुआ है कि वो क्रिकेटर जो परफॉर्म करके गया है, जिस रीजन से खेला है, ये अपने कोच का नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि वो कोच अगर मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, आज इन्होंने ना अपनी उमर अकमल की अपील के लिए जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर साहब को लगाया है जी। आपको याद है कि जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर और एक जस्टिस शाह होते थे, जमशेद अली शाह साहब, इन दोनों ने मिलकर पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जी। यानी कि आपसे जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ही उड़ा के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, आपने अपील में उसको रखा हुआ है। और ये जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फिर ये लॉ सेक्रेटरी भी थे, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और इंतहाई काबिल जज थे। और जस्टिस जमशेद अली शाह साहब भी इंतहाई काबिल थे। ये हमने उस वक्त 2014 में इन दो जजेस के जिम्मे ये टास्क लगाया था कि वो पीसीबी का नया कॉन्स्टिट्यूशन आइन और कानून के मुताबिक सारी चीजों को, ये 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन दे ऑथर, इन्होंने ऑथर किया है, इन्होंने पकड़ के ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आप देखें ना ये डेमोक्रेटिक है ना ये कुछ है। मुझे बताएं कि 10 में से 7 बंदे आपके नॉमिनेटेड हैं। आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? आप खुद नॉमिनेटेड होके आ गए हैं, 4 और नॉमिनेटेड आगे कर दिए, 7 हो गए। तो फिर और एसोसिएशन बनी नहीं है, एसोसिएशन का बंदा ही नहीं होगा वहां पे, तो आप किस तरह की क्रिकेट, कौन सी हवा में क्रिकेट चला रहे हैं? खैर ये तो कानूनी मामला हैं जो आने वाले हैं आगे, वो हम अपना डील कर लेंगे। लेकिन ये है कि इकबाल भाई की भी मैं तारीफ किए बगैर नहीं रहूंगा। इन्होंने बहुत फाइट लड़ी है क्रिकेट के लिए और दूसरी स्पोर्ट्स, सारी स्पोर्ट्स के लिए। ये हमेशा बोलते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, और ये क्रिकेट के लिए हो, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हो, ये सबसे आगे बढ़ के काम करते हैं और स्पोर्ट्स का इनके लिए बड़ा दर्द है। मैं इनको सलूट पेश करता हूं, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं। शकील शेख साहब, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कानून का खजाना है क्या? 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने दे दिए वसीम खान साहब को, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात कर लेता हूं तो आपने 6 टीमें कर दी, खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया, 1 अरब रुपया आपने खर्च कर दिया। तो हिसाब दे कहां, अच्छा, फिर आप बात ये कर रहे हैं कि शायद हमें दोबारा अगले सीजन पे भी खर्च करना पड़े। स्पॉन्सर आने का नाम नहीं ले रहा है कि जिस अंदाज से आप क्रिकेट चला रहे हैं। तो शकील शेख साहब, आपने जितना काम किया इतने अरसे क्रिकेट बोर्ड में, ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज से क्रिकेट को लेके चल रहा है, आपकी गुफ्तगू तो हमने सुनी रही है, हम ये जो कानून का खजाना है हमारे पास है, कितने पैसे हैं? हम एक आदमी को 28-28 लाख रुपए दे रहे हैं। कोई कानून का खजाना नहीं होता। देखें, ये तनख्वाहें बहुत ज्यादा रखती हैं, ये और अनड्यू है, जस्टिफाइड नहीं है। मैंने कई दफा लिखा है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। एक बंदे को इतनी तनख्वाह दी गई है, फिर ऊपर से पूरी दुनिया के अमीर तरीन बोर्ड जो है वो कट्स लगा रहे हैं, एम्प्लॉइज पे भी देखिए वो कट लगा रहे हैं, आप और अपॉइंटमेंट किए चले जा रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, और पैसे दिए चले जा रहे हैं। अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी होना ही नहीं है, वहां पे किसी का काम ही नहीं है। वो जो लगाया है ब्रैडबर्ग को, वो तो न्यूजीलैंड बैठा हुआ 3 महीने से, उसने आना ही नहीं है यहाँ पे। सकलैन को ले आया। मुझे बताया वहाँ कौन से प्रोग्राम होने लगे हैं। और अभी तो जो खबरें आ रही हैं, कल से शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करने वाली है। आपको पता है कि कोविड के केसेस जो हैं कोरोना के, वो बढ़ते जा रहे हैं, डेथ भी बढ़ती जा रही है और वैसे भी स्प्रेड होता जा रहा है। जो हमें खबरें आ रही हैं वो ये कि 28-29 दिन के लिए या 30 दिन के लिए शायद वो और सख्ती करेंगे। तो कौन सा कैंप, कौन सी दुनिया, और आपने बंदे अपॉइंट करके सारे घरों में बैठे हुए हैं, कोई बाहर बैठा हुआ है और सारे तनख्वाह लिए जा रहे हैं। सारा पैसे का ज़िया है, सारा इनसे पूछने वाला है, इनकी अकाउंटेबिलिटी होने वाली है, और ये सारा पीसीपी का कमाया हुआ सारा जाया किए जा रहे हैं। इकबाल भाई, तो फिर अब आप असेंबली के अंदर, शकील साहब मौजूद हैं, उन्होंने आपसे एक बात कही है कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी रुकन है, आईपीसी मिनिस्ट्री की कमेटी के भी रुकन है, और 2-3 कमेटियां इंपॉर्टेंट कमेटी के रुकन है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में फिर आप दरखास्त दे रहे हैं कि भाई जरा इसको तो देख लो। वो तो हो रही है, अभी पब्लिक अकाउंट कमेटी में आएगी, पिछली रिपोर्ट जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है वो आएगी, उसके साथ ये आएंगे, इनसे तमाम चीज़ों का इनसे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि भी जो शेख साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखें, अभी जो कमेटी बनी है, सकलैन भी आ गया उसके अंदर, और 1-2-3-4 लोगों के, जी ब्रैडबर्न को ले लिया आपने, और वो असर को ले लिया, खान आए। अब ये सारी चीजें कि एक तरफ तो दुनिया में कट लग रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, चाहे ACB है, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, ये सारी चीजें, चाहे वो श्रीलंका बोर्ड हो, कुछ हो, वो कट लगा रहे हैं। और आप जो है लोगों को अपॉइंट करने के बाद उनको तनख्वाहों पे, क्योंकि जब तक के जो कोरोना का मसला है, जिस तरीके से जैसे ये हो रहा, अल्लाह करे इसके ऊपर अल्लाह ताला अपना रहम करे, हम इस मुल्क के ऊपर भी, हम सब पे, कि ये जिसको जब तक के सही वो नहीं होता, आपको इस चीज़ को देखना चाहिए था कि आपके पास इस वक्त कोई और जराए नहीं। अब जब खेल नहीं हो रहा, अब जब एक्टिविटी नहीं हो रही, तो फिर भाई पैसा किस बात का खर्च हो रहा है? बात सवाल ये। अब ICC जो आपको फंड देता है वो भी कट मारेंगे उसके अंदर, ये तमाम ममालिक के लिए होगा, इनके खाली पाकिस्तान के लिए थोड़ी। स्पॉन्सर मिलने के चांसेस कम है। आप जो है वो वहां पे जो जिससे मुआहदा कर लेते हैं वो जुआ करा रही है कंपनी। भले आप बाद में एक कहते हैं बहुत हिसाब किताब करेंगे, बहुत सख्त कड़ा हिसाब होगा, फिर उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी होती है, उन्होंने माफी मांग ली। अरे भाई, आप इस्लामी मुल्क में रह रहे हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हो, इतनी बड़ा ब्लंडर हो गया, उसके बाद आप कहते हो उसने माफी मांग ली, बात खत्म। नहीं, कैसे बात खत्म? ये तो बात ये होगी। और आपने डॉक्टर दानिश का ट्वीट पढ़ा, देखा था आपने? जी जी जी, आपको पहले से करना पड़ेगा ना। तफज्जुल रिजवी साहब, डॉक्टर दानिश से पूछो ना कि भाई ये किस तरीके से आपने कहा 3 मैच फिक्स थे आपके। भाई फिर आप उमर अकमल की बात कर रहे हो, साहब ने जो है वो तफज्जुल रिजवी का नाम नहीं लिया था। अगर शुएब अख्तर ने नाम ले लिया था तो उन्होंने नोटिस भिजवा दिया था। अगर नाम के बगैर बात हो जाती। शकील शेख साहब, ये सिर्फ माफी से काम चल जाएगा? इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद कि जी जो हमारे पार्टनर थे उन्होंने कर लिया था, और हमारे पार्टनर ने हमसे जो है वो कमर्शियल पार्टनर ने माफी मांग ली है, ये कैसा कड़ा एहतसाब है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में? लाइव स्ट्रीमिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, देखिए मैंने ही आउट किया था और मेरे ही पास था ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं इस पे तबसरा इसलिए नहीं करना चाहता कि ये बड़ी जल्दी बहुत बड़ी सतह पे ये आने वाला है, इसलिए आप प्री मैच्योर मेरे से वो बात न करवाएं, क्योंकि इस पे बहुत तैयारी हो चुकी है। असल तो यही मसला है जो इकबाल भाई ने, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की थी, आप इनसे पूछें कि इन्होंने क्या बात की थी जी, और फेस टू फेस प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया, जो बड़ी अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि मैं इसको देखता हूँ क्या करना है, और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर को बड़ा वो जाहिर है पैटर्न और क्रिकेट के लीजेंड है इमरान खान साहब, तो उन्होंने देखना ही देखना है। तो लाइव स्ट्रीमिंग पे जरा थोड़ा सा मेरा हमेशा ये होता है कि क्योंकि ये चीज आने वाली है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उससे पहले ये बात की जाए। मगर आपने जो बातें की हैं इकबाल भाई ने की हैं, लेकिन ना इकबाल भाई की कमेटी जो है अपना नेशनल असेंबली वाली, उसमें पहले तो ये आते नहीं है, और जब आते हैं तो फिर वो तनख्वाहें नहीं बताते, फिर तनख्वाहें नहीं बताते, फिर वो कहते हैं कि आपका राइट नहीं है, फिर माफी भी मांगते हैं। मतलब है कि एक क्या सर्कस बनाया हुआ है इन्होंने। शकील साहब, अभी इकबाल भाई ने एक बात कही थी कि इनकम टैक्स भी नहीं देते ये लोग। सर सासे तो पूछे इनके दोनों के, क्या इनकम टैक्स भी नहीं देते? इनकम टैक्स देते नहीं देते ये भी पता किया जाए।
नहीं देखें, वो जो वसीम खान है ना, वो तो है ब्रिटिशर है ना, तो फिर वो तो ब्रिटिश है, और एहसान वानी जो है परमानेंट रेजिडेंट है मेरा ख्याल है उनके पास। मेरा ख्याल है दोनों चीजें मेरा ख्याल है क्लियर है, तो इसलिए इनकम टैक्स के जो लॉज हैं वो डिफरेंट है। खैर ये क्योंकि ये देखते होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इकबाल भाई की जो कमेटी है ये हर किस्म का सवाल कर सकती है और उसका जवाब देना पड़ता है। ये राइट है मेंबर्स का, कमेटी का। इससे ज्यादा राइट किसी का नहीं होता कि नेशनल असेंबली कमेटी सवाल करे। वो पाकिस्तान के हर शख्स से, हर जगह पे, हर अदारे से सवाल करते हैं। और इवन आपने देखा होगा कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग आके इन कमेटियों में पेश हुए हैं। ये तो किसी बात की बोली नहीं है। ये क्या समझते हैं कि हम जवाब ना दे के यहाँ से गुजर जाएंगे? इस सबको जवाब देना, आपकी जवाब देना पड़ेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्रिकेट बोर्ड में तनख्वाहों को छुपाने का मकसद क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये क्यों सी, सिर्फ यही है कि ज्यादा तनख्वाहें हैं और अनजस्टिफाइड है, इसलिए नहीं बता रहे, बस यही है। और तो मुझे कोई सेंस नहीं समझ आती। और उसके बावजूद सारी दुनिया कर्टेल कर रही है इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन हम कम नहीं करेंगे। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, और जिस तरह आप अपनी एसोसिएशन के साथ ऑल आउट जा रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में है तो फिर आपको ऑल आउट जाना चाहिए। आप बिल्कुल तगड़े होकर जाएं। आप जहाँ पर भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इकबाल साहब बैठे हुए, हम बैठे हुए, और साजिद खान साहब अमेरिका में बैठे हुए, वो भी जो है वो आपके साथ खड़े होंगे। साजिद खान साहब को लाइन पे लीजिएगा तो शकील भाई से ज़्यादा बात होगी। आप इकबाल भाई, वैसे वाकई में ये एक मजाक, एक जोक बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। देखें, ये हम यही कहते हैं ना कि इस मुल्क की बदकिस्मती में कह दूं कि ये कहता हूं कि सलाम तो कभी भी किसी चीज के ऊपर कई स्टैंड लें आप। अगर आपने अब आप इनसे पूछ रहे, औरों से भी अच्छी बात है कि अगर मानी साहब ने इनसे पूछा है या किसी इनके साथ और भी लोगों ने भी काम किया और भी अपॉइंटेज हुई है, इस तमाम लोगों से बात पूछ की जाए कि भाई आपका इस वक्त क्या स्टेटस क्या है, आपने कितनी चीजें डिक्लेरेशन अभी आपकी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि मानी साहब से ये कहता हूं कि सबके असासे चेक कर लें पहले से अभी, फिर उसके बाद ये नहीं हो कल को कोई चीज ऐसी। अब ये उमर अकमल वाली बात है ना, तो इसके अंदर कौन कौन मुलव्विस है उनके नाम भी तो देना। वो एक आदमी को करने के बाद उसको तो आप ये अगर संजीव चावला ये कह रहे हैं कि क्रिकेट का हर मैच फिक्स होता है, तो फिर आमिर सुहेल अगर ये बात कहते हैं कि अगर आप ऑफिशियल बुकी के साथ क्या कह रहा है, वो भी यही बात कर रहा है, ऑफिशियल बुकी के साथ खेल लें तो मसला नहीं है, अनऑफिशियल के साथ खेलेंगे तो प्रॉब्लम है। यानी ये हो क्या रहा है भाई खेल में? मैं कह रहा हूं ना, बैटिंग नहीं हो रही है, बैटिंग ही हो रही है, बस ए को हटा के ई लगा बस। कोई बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दोनों चीजें हैं, बैटिंग और बैटिंग कर लो, उसको एक ही बात है, चाहे बैटिंग कर लो चाहे बैटिंग कर लो, बिल्कुल दोनों में से दो चीजें। दूसरी चीज नहीं हो रही है। आप साजिद खान साहब, जरा मुझे एक चीज उनसे, हाँ एक चीज जरूर जरा पता करनी है। वाकई में ये एक अजीब सी सूरत हाल है इकबाल भाई, समझ में नहीं आ रहा। फिर आप बात करेंगे अपनी कमेटी के अंदर, जिस तरह अभी बात की है, एक ही खेल रह गया है। एक पहले हमने खिलाड़ियों को जो है वो रक्षा चलाने पे मजबूर कर दिया है, बाइकिया बनने पे मजबूर कर दिया, लोडर बना दिया है। वो बॉक्सर जो थे गोल्ड मेडलिस्ट, वो सलूट मार रहे हैं खड़ा होके। वो बताएं गेट के ऊपर खड़ा होके। मैं तो ये कहता हूँ कि जनरल रिटायर्ड जनरल के आरिफ साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो आरिफ हसन साहब जी, आरिफ हसन साहब, आप ये देखें कि खुद साख्ता चेयरमैन बने हुए, उसमें हमने किया हुआ है कि इसको मैंने तो असेंबली में खड़े होके और स्पीकर साहब, सॉरी मिनिस्टर साहब ने उसको वो किया है कि ये बात सही कह रहे हैं कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, कि हेडॉक लगाई जाए इसके ऊपर कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पे जब से आप आए हुए, जब से आप ही प्रेसिडेंट बनी जा रहे हैं, एसोसिएशन बनी हुई है, ये सारी चीजें वोटिंग इस तरीके से कर आके वोटिंग हो जाती है। तो कम अज कम अब ये तो देखे ना, ये रशीद कमरानी का जो है ये बेचारा, आपने वीडियो आपने देखी है? जी बिल्कुल है। अगर वो चीज दिखाई जाए, और बॉक्सर जितने यहाँ पे जो लियारी में जो हमारा बॉक्सिंग का वो है, वो बेचारे हॉकी का देखें, कल हनीफ खान ने उठा दिया कि स्मगलिंग हो, तो बात दबा दी गई उस वक्त। तो ये सारी चीजें इसको कौन देखेगा? और अगर आप ये सारी चीजें, तो इसके अंदर सज्जाद खोकर साहब को भी देखना पड़ेगा कि इनको भी करना पड़ेगा, और जो सेक्रेटरी जनरल जो है, आप इनको भी तो बात पूछ करें, क्योंकि ये खुद जी। आप बात कर रहे थे, साहिद खान साहब फोन नहीं उठा रहे, मेरे ख्याल है साहिद खान साहब कहीं बिजी हैं। ठीक है प्रोडक्शन टीम। अच्छा, तो वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि स्मगलिंग हो रही है, आप जरा सोचें,
इकबाल भाई ये तो बहुत बड़े शहबाज सीनियर, ये नहीं हो रहा। ये जो बात कर रहे हैं ना शहबाज सीनियर के, ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है उसके ऊपर, और गुजरांवाला केस के अंदर मेरे पास इसमें कॉपी भी पड़ी हुई है कि जो उसके ऊपर जिसपे इन्होंने मैं सवाल हमने किया था, उन्होंने कहा वो खत्म हो गया। तो मैंने कहा लेटर ला के दिखा दो हमारे इसके अंदर कमेटी के अंदर आप, मैदान तो वो तमाम चीजें हैं, ये सारी चीजें अब जिस तरीके से ये कोरोना का होने के बाद से सब लोग बैठ गए ना, अब सारी बातें निकल रही। और आप ये देख लें जुल्करनैन हैदर, उसने भी सारी चीजें आपके सामने सारी खोल के रख दी, आप उसका देखें। साजिद खान साहब आ गए लाइन पे। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, और इकबाल शीर साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई ग्राउंड में गेम नहीं हो रहा है, ग्राउंड के बाहर गेम हो रहा है। इस वक्त की सूरत हाल ये दिखाई दे रही है। अभी आपने अगर शायद ज़ाहिर आप अमेरिका में आप देख सके नहीं देख सके, शकील शेख साहब भी लाइन पर थे। मुझे ये बताइएगा साजिद भाई, ये हारून रशीद साहब के लिए आपने बहुत बात कही, आज हारून रशीद का आखिरी दिन था, कई और लोग भी चले गए, इस पर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। देखिए, बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डैमेज किया है इन लोगों ने, पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। और यकीनी तौर पर मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा था, शकील शेख की खिदमत में कोई दो राय नहीं है। शकील शेख ने बेहद प्यार खिदमत की, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, मगर कहीं ना कहीं लेकिन जरूर है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जरूर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हकायक से पर्दा उठना चाहिए। और मैं समझता हूँ बाजवा साहब जो यकीनी तौर पर मोहम्मद आमिर के कोच हैं, तो शकील शेख साहब को शायद पता भी नहीं होगा जो पाकिस्तान नेशनल 2020 टूर्नामेंट हो रहा था, 2 करोड़ रुपए का लंच कौन देता है, खाना कौन देता है, तमाम चीजें जरूर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। शकील शेख साहब ने जो क्रिकेट की खिदमत की उसको हम सलूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। जो नीचे के लोग हैं जो इस तरह की बात करें, जो कोचों से आपने इंटरव्यू किया वो बात करें, भाई कोचों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। इस मुल्क में जो कोचिंग स्टाफ, जो कोचिंग कोर्स होता है 40,000 रुपए देके कराया जाता है, और लोग जो कोचिंग कोर्स लेते हैं वो पैसे लेते हैं। तो बात ये हो रही है पूरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से साजिद खान साहब आपने बगैर किसी कोर्स के सरफराज अहमद निकाल दिया, आपने मोइन खान जैसे खिलाड़ी की कोचिंग कर दी, आपको कौन से कोर्स